शरद पवार देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी। अमित शाह ने महाराष्ट्र अधिवेशन में विपक्ष पर साधा निशाना। पुणे में विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि सिर्फ भाजपा ही महाराष्ट्र में सुरक्षा ला सकती है, सिर्फ बीजेपी ही जनहित और गरीब का कल्याण कर सकती है। साथ ही कहा कि शरद पवार देश में करप्शन के किंगपिन हैं। उन्होंने हमारे देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। साथ ही कहा कि शरद पवार की सरकार आती है तो मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। खड़गे ने केंद्र पर लगाया रेलवे को कमजोर करने का आरोप, कहा विभाग को समय पर नहीं मिल रहा पैसा। बढ़ती ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रेलवे को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं तकनीकी पद भरे जा रहे हैं। इस वजह से रेलवे कमजोर हो गया है और एक्सीडेंट हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। छत्रपति शिवाजी और अर्जुन जैसे लक्ष्य लेकर चलें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर फडणवीस बोले सबसे बड़ी पार्टी बनेगी भाजपा। पुणे में महाराष्ट्र भाजपा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि शिवाजी और अर्जुन के जैसे एकमात्र लक्ष्य के साथ चले कि राज्य में महायुति की फिर से सरकार बनानी है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। योगी सरकार का निर्णय, अपने खेत से 100 घन मीटर तक मिट्टी निकाल सकते हैं किसान, यहां करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आम लोगों एवं किसानों के लिए मिट्टी खोदने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत किसान ऑनलाइन अनुमति लेकर स्वयं के खेतों से 100 घन मीटर तक मिट्टी का खनन कर उसका परिवहन किया जा सकता है। किसी दूसरे प्रदेश में यहाँ की मिट्टी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय है ये युवा बाबा, 3 लाख से ज्यादा लोग करते हैं फॉलो। आज इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि अध्यात्म हरिकथा का बाजार तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ नामचीन कथावाचक ऐसे भी हैं जो कथा सुनाने के बदले में आयोजकों से मोटी रकम लेते हैं, जो 1 लाख से शुरू होकर 15 से 20 लाख तक दक्षिणा शुल्क निर्धारित है। सामान्य माध्यम वर्ग के लिए ऐसे आयोजन कर पाना बेहद कठिन है। कांवड़ियों के लिए दौड़ेंगी 6 मोबाइल प्रकाश वैन, इन सुविधाओं से है लैस 10 स्थानों पर तैनात किए गए मोबाइल टॉयलेट। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से शुरू हो गई है और 22 जुलाई को दोपहर 1:11 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 22 जुलाई से पवित्र सावन माह आरंभ हो रहा है। सावन के मद्देनजर जिले में 6 मोबाइल प्रकाश वैन तैनात किए गए हैं। वे कांव लेकर जाए तो उनकी, केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। आमजन से की ये अपील। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांव यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों पर पहचान लगाने के मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे कांव लेकर जाए तो उनकी विकृति दूर हो जाएगी। भगवान भोले को जल चढ़ाएंगे तो लोक परलोक सब सुधर जाएगा। उन्होंने प्रयागराज के आजाद पार्क में पौधारोपण के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें कही। राजा भैया की पत्नी पर हेराफेरी का मुकदमा, भानवी सिंह ने सीएम और डीजीपी को कर दिया टैग। विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के विरुद्ध लखनऊ में द प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पूर्व निदेशक आशुतोष सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। भानवी सिंह पर हेराफेरी करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी और डीजीपी प्रशांत कुमार को टैग किया है। ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे फेज ने पकड़ी रफ्तार। आउटर रिंग रोड, लखनऊ कानपुर व आगरा एक्सप्रेसवे से होगी कनेक्टिविटी। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे ग्रीन कॉरिडोर के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ग्रीन कॉरिडोर पर 1.7 किलोमीटर लंबा फ्लाई ओवर रोड, ओवर ब्रिज, आरओबी और गोमती नदी पर पुल बनेगा। इससे वाहन सवार पक्का पुल से चढ़ेंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय रोड पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर के सामने उतरकर हनुमान सेतु की ओर जा सकेंगे। यूपी में शुरू हुई कंडक्टर भर्ती, अब नहीं रुकेंगे बसों के पहिए, लखनऊ को मिलेंगे नए परिचालक। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर के 111 पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग तारीखों की घोषणा कर दी गई है। रोजगार एवं सेवा योजना की तरफ से नौकरी के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र चेक कराने के लिए गोमती नगर के अंबिका टावर में भेजा जा रहा है।